हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो और हमारे साथ बने रहें। तो ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5 के बारे में। इसमें एग्जाम में पूछे जाने वाले 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टॉप होते हैं, तो उसके बारे में बता रहे हैं। इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आज हम चैप्टर 5 की ओर लेकर चलते हैं। चैप्टर 5 में क्या है ये बता रहे पहले। चैप्टर 5 लेसन का नाम है। चैप्टर 5 में है कांग्रेस व्यवस्था को चुनौती तथा उसकी पूर्ण स्थापना। चैप्टर का नाम है। चैप्टर में किस किस चीज़ के बारे में बताया गया ये दिखा देते हैं आपको। पहले यह है नेहरू के बाद राजनीतिक उत्तराधिकारी, कांग्रेस विरोध, कांग्रेस की फोटो, उसका पुनर्गठन, 1971 और 1972 के चुनाव तथा कांग्रेस के प्रवक्तों की पुनः स्थापना, 1971 के चुनाव में कांग्रेस की विजय, गरीबी हटाओ की राजनीति। तो ये चैप्टर 5 में ये सारे चीज़ इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की लेके चलते हैं, जिसमें से यही सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। तो ये सारे चीज़ इंपॉर्टेंट हैं इसके सब्जेक्ट में। चलिए आज हम आपको लेकर चल रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो इंदिरा गांधी ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी प्रथम बार कब कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बने? इंदिरा गांधी प्रथम बार कब कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी? 1960 में, 1959 में, 1958 में, 1957 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1959 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1959 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी, राम मनोहर लोहिया, लाल बहादुर शास्त्री, नरेंद्र मोदी। इसका पहले देख लेते हैं। इसमें तो नरेंद्र मोदी होगा नहीं, क्योंकि उस टाइम गरीबी हटाओ का नारा आज से कुछ दिन पहले, बहुत पहले हुआ था। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इंदिरा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय यान आर्यभट्ट किस भारतीय प्रधानमंत्री के शासनकाल में प्रत्यक्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर देते हैं इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इंदिरा गांधी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 15 मई 1974 में पोखरान में किए गए परमाणु परीक्षण के समय भारतीय प्रधानमंत्री थे। इसका ऑप्शन देखते हैं इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, अर्जुन सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इंदिरा गांधी। कि 18 मई 1974 में पोखरान में किए गए परमाणु परीक्षण के समय भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। उसके बाद परमाणु परीक्षण जब सफल हुआ था उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मार्च 1983 में नई दिल्ली में हुए गुट निरपेक्ष के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया? इसका ऑप्शन देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जिस पार्टी किस राज्य में संबंध पार्टी थी? जिस पार्टी किस राज्य में संबंध पार्टी थी? तो इसका ऑप्शन देते हैं, गुजरात, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मद्रास। ऑप्शन नंबर डी, मद्रास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1967 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में किस प्रकार की सरकार बनी? तो इसका ऑप्शन रखते हैं, संयुक्त विधायक दल की सरकार, कांग्रेस विरोधी सरकार, या वामपंथी सरकार, या उपयुक्त में से किसी भी प्रकार की सरकार नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त विधायक दल की सरकार। संयुक्त विधायक दल की सरकार 1967 में बिहार में संयुक्त विधायक दल की सरकार की स्थापना की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गैर कांग्रेसी का नारा किसने दिया? गैर कांग्रेसी का नारा किसने दिया? लालू यादव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम मनोहर लोहिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1967 के आम चुनाव के बाद बिहार में किस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी? 1967 के आम चुनाव के बाद बिहार में किस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी? कांग्रेस, लोकदल, भारतीय क्रांति दल, या वामपंथी दल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय क्रांति दल। का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय क्रांति दल।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आपको लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1967 के आम चुनाव में किस राज्यों की विधानसभाओं में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। 1967 के आम चुनाव में किस राज्यों को सभाओं में कांग्रेस का बहुमत नहीं मिला था। तो ऑप्शन देखते हैं इसका, बिहार विधानसभा में, उत्तर प्रदेश विधानसभा में, या पश्चिम बंगाल विधानसभा में, या सभी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। ना तो बिहार में, ना तो उत्तर प्रदेश में, ना पश्चिम बंगाल में, इस सब में 1967 में आम चुनाव में इसको बहुमत नहीं मिला था कांग्रेस को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका ऑप्शन देखिए, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई, वीपी सिंह, आई.के. गुजराल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई। केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई। तो इसका ऑप्शन पे 1975 में, 1977 में, 1969 में, 1980 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1977 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दल बदल क्या है। चुनाव में विजय होने के बाद एक दल को छोड़कर अन्य दल में सम्मिलित होना, या चुनाव पूर्व दूसरे दल में सम्मिलित होना, सरकार में अनेक दलों का शामिल होना, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुनाव में विजय होने के बाद दल को छोड़कर अन्य दल में सम्मिलित होना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अगर आपको कहेगा दल बदल कानून क्या है, तो दल बदल वो कानून है जो अपनी पार्टी को छोड़कर किसी अन्य पार्टी में मिल जाते हैं, उसे दल बदल कानून का। जैसे अब बिहार में देख लें, नीतीश कुमार बिहार में अभी तक 9 बार अपनी पार्टी बदल चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आमतौर पर भारतीय राजनीतिक में दल बदल परंपरा की शुरुआत कब से माना जाता है। 1952 के आम चुनाव के बाद से, 1957 के आम चुनाव के बाद से, 1962 के आम चुनाव के बाद से, या 1967 के आम चुनाव के बाद से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1967 के आम चुनाव के बाद से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दल बदल की प्रक्रिया किस चुनाव के बाद शुरुआत हुई थी। दल बदल की प्रक्रिया किस चुनाव के बाद शुरुआत हुई थी। इसका ऑप्शन देखते हैं, द्वितीय आम चुनाव के बाद, तृतीय आम चुनाव के बाद, या चौथे आम चुनाव के बाद, या प्रथम आम चुनाव के बाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथे आम चुनाव के बाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथे आम चुनाव के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में दल बदल विरोध में संबंधित कानून कब बना। भारत में दल बदल विरोध में संबंधित कानून कब बना। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, 1967 में, 1985 में, 1990 में, या 1982 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1985 में। ऑप्शन नंबर बी 1985 में इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दल बदल विरोध कानून किस संविधान संशोधन का द्वारा लगाया गया। मतलब दल बदल विरोध कानून किस संविधान संशोधन के द्वारा लगाया गया। तो उसका ऑप्शन थे 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, या 56वां संविधान संशोधन अधिनियम, 58वां संशोधन अधिनियम, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। दल बदल विरोध कानून को संविधान संशोधन 1952 संविधान संशोधन के अधिनियम लगाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दल बदल विरोध कानून को रखा गया है। देखिए, 9वीं अनुसूची, या 10वीं अनुसूची, या 11वीं अनुसूची, या 8वीं अनुसूची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर बी, 10वीं अनुसूची के अंतर्गत इस कानून को दल बदल कानून को रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कांग्रेस पार्टी कब 2 खेमा में बटी। कांग्रेस पार्टी कब 2 खेमा में बटी। 1967 में, 1959 में, 1971 में, या 1984 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1959 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1959 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंदिरा गांधी किस आम चुनाव में गरीबी समझाओ का नारा दिया। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, 1907 के आम चुनाव में, 1971 के भाग तनाव में, या 1977 के आम चुनाव में, या उपयुक्त सभी चुनाव में।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1971 के भाग चुनाव में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके चलते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंदिरा हराओ किसका नारा था? इंदिरा हराओ किसका नारा था? इसका ऑप्शन रखते हैं विपक्षी गठबंधन का, भारत के नागरिकों का, या कामराज का, या लाल बहादुर शास्त्री का। इसका राइट आंसर हो जाएगा विपक्ष गठबंधन का। विपक्ष, ऑप्शन नंबर है विपक्ष गठबंधन का, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राम मनोहर लोहिया का निधन कब हुआ था? राम मनोहर लोहिया का निधन कब हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन देखते हैं 1966 में, 1967 में, 1968 में, या 1959 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1967 में राम मनोहर लोहिया का निधन हो गया था, मतलब वो मृत्यु हो गई थी। राम मनोहर लोहिया की मृत्यु 1967 में हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन नेता कांग्रेस के विभाजन के समय उस पार्टी का अध्यक्ष थे? निम्नलिखित में से कौन नेता कांग्रेस विभाजन के समय उस पार्टी के अध्यक्ष थे? मतलब कांग्रेस पार्टी के कौन अध्यक्ष थे? तो ऑप्शन देखते हैं इसका के कमराज, मनोहर राजी देसाई, एएस निजलिंगपा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा एस निजलिंगपा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखते हैं साजिद तासदी का सूत्र किसने दिया? साजिद तासदी का सूत्र किसने दिया? तो इंदिरा गांधी, गौरी हार्डिंग, महात्मा गांधी, या राहुल गांधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गौरी हार्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मतलब इसका ऑप्शन देखते हैं के कामराज, या नीलम संजीव रेड्डी, जगजीवन राम, या एस निजी-लंगपा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के कामराज। तो अब देखिए क्वेश्चन को समझिए। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 के समय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? 1964 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1965 में हुए भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय भारत के पास कौन सा प्रधानमंत्री थे? तो ऑप्शन देते हैं जवाहरलाल नेहरू, या लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत में प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे? भारत में प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन देखते हैं ज्योति बोस, या बुद्धदेव भट्टाचार्य, या एन राय, या IMS नपुदीपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी IMS नपुदीपाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जवाहरलाल नेहरू का निधन किस वर्ष हुआ था? मतलब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1959 में, 1962 में, 1963 में, 1964 में, या 1965 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1964 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1964 में। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत के पहली महिला राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहली महिला राष्ट्रपति कौन थे? राबड़ी देवी, सोनिया गांधी, या प्रतिभा पाटिल, या इंदिरा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत की प्रथम पहली महिला राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रतिभा पाटिल भारत की पहली राष्ट्रपति थे। इसका क्रमांक संख्या था 13वां।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में, 1953 में, 1954 में या 1955 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 में। ऑप्शन नंबर ए 1952 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक देश नहीं है? देखिए, निम्न में से कौन सा एक देश नहीं है? म्यांमार, भारत, हांगकांग या चीन? तो अब देखिए, तो इनमें से कौन सा देश नहीं है, यहाँ समझिए। म्यांमार भी एक देश है, भारत भी एक देश है, चीन भी एक देश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हांगकांग।